सिंदूर का महत्व आज तक नहीं समझा, जिसने अपनी पत्नी के सिंदूर का महत्व नहीं समझा, वह इस देश के 10 देश की माताओं और बहनों के पास सिंदूर भेजने जा रहा है। हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम जुमला नहीं बोलते, हम झूठा वादा नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जितनी भी गारंटियां हम ले रहे हैं उनको हम पूरा करके दिखाएंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये सबसे पहले हम उनके सीधे खाते में डालेंगे, जिससे वे अपने परिवार का खर्च चला सकें और वे सशक्त हो सकें। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हैं सिवान जिला के पूर्व अध्यक्ष और माई बहन मान योजना के इस जिला के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं विदु शेखर पांडे जी। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले इस प्रेस वार्ता को वो संबोधित करें। अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में पूरे जिले के एक एक पंचायत में जा जाकर माई बहन मान योजना का मैनिफेस्टो को समझाया जा रहा है, सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है? कांग्रेस पार्टी यह चाहती है कि बिहार की जितनी हमारी माँ बहनें हैं, जिनकी इस राज्य में आधी आबादी है, उनकी कांग्रेस पार्टी मदद कर सके और उनका सहयोग ले सके। कांग्रेस पार्टी के प्रति उनको अपना समर्थक बना सके। और हमारे कार्यकर्ताओं के लिए यह एक मौका है कि हमारे कार्यकर्ता उन तक पहुंचेंगे और बिहार की जो अभी स्थिति है, तत्काल महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन, इससे हमारे परिवार चलाने में सबसे अधिक हमारी माँ बहनों को दिक्कत होती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह निश्चय किया है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपये सबसे पहले हम उनके सीधे खाते में डालेंगे, जिससे वे अपने परिवार का खर्च चला सकें और वे सशक्त हो सकें। ये योजना महिलाओं के लिए तो साबित होगी, लेकिन क्या कुछ और भी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए कांग्रेस? जी, अभी हमारी मैनिफेस्टो कमेटी की मीटिंग चल रही है सभी जिलों में। हमारी मैनिफेस्टो जब तैयार होकर के आएगा तो कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि अधिकांश घरों में 10 बजे से लेकर के और 5 बजे तक महिलाएं बेकार बैठी रहती हैं। कांग्रेस पार्टी की यह सोच है कि उन महिलाओं को कुटीर उद्योग के माध्यम से, या वे जिस प्रकार की योग्यता रखती हैं, उनको उस योग्यता के आधार पर या उन्हें प्रशिक्षित करके इनका जो ये समय 10 बजे से 5 बजे तक का है, उसका उपयोग किया जा सके, जिससे वे कुछ पैसे कमा सकें और अपने परिवार को चला सकें। देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो गुजरात जाते हैं, गुजरात वालों से कहते हैं कि आपके लिए हमने मेट्रो चला दिया। जब बिहार में आते हैं तो फिर वो यहाँ पर सिंदूर लगते हैं, बात में क्या कहेंगे इस पर? एक तो कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि उन्हें प्रधानमंत्री तो बना दिया देश की जनता ने, लेकिन वास्तव में वे प्रचार मंत्री हैं, प्रधानमंत्री नहीं हैं। और जिस व्यक्ति, हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि जिन 28 लोगों की हत्या उन्होंने पहलगाम में करवा दी, उन लोगों के घर भी वे सिंदूर बांटेंगे? और जो व्यक्ति सिंदूर का महत्व आज तक नहीं समझा, जिसने अपनी पत्नी के सिंदूर का महत्व नहीं समझा, वह इस देश के 10 देश की माताओं और बहनों के पास सिंदूर भेजने जा रहा है। सिंदूर प्रोग्राम, सिंदूर अभियान पुलिस ने, सेना ने रखा और उसको अब अपने फायदे के लिए भजाना चाहते हैं। यह एक बहुत ही हास्यास्पद और निंदनीय कार्य है जो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। 25 विधानसभा चुनाव को लेकर के आपके पार्टी की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीट का बंटवारा हो गया है, तय हो गया है? यह आप कह रहे हैं। अभी पार्टी के द्वारा किसी भी स्तर पर यह बात नहीं कही गई है कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपके इस माई बहन मान योजना को लेकर के गोपालगंज जिले में कितने महिलाओं को अब तक, मतलब इस माई बहन मान योजना से जोड़ा गया है? अभी तक इस माई बहन योजना के द्वारा हम लोगों ने करीब 10,000 से ज्यादा महिलाओं को, बिहार में चौथा स्थान है। और अभी प्रखंडों से रिपोर्ट आ रहे हैं, जब वे रिपोर्ट आ जाएंगे तो पूरी जानकारी आपको देंगे। अच्छा, लोग कहता है कि चुनाव से पहले सभी लोग वादा करता है, चुनाव जीत जाने के बाद कांग्रेस पार्टी आपकी महागठबंधन की सरकार इस योजना को लागू करेगी, इसका क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी और हमारे जननायक, जन योद्धा, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जितनी भी गारंटियां हमने जनता के सामने रखी, उन सबको हमने अपने सरकारों के माध्यम से पूरा किया है। इसलिए बिहार की जनता को भी
या विश्वास करना चाहिए कि हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम जुमला नहीं बोलते, हम झूठा वादा नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जितनी भी गारंटियां हम ले रहे हैं उनको हम पूरा करके दिखाएंगे। अच्छा, माई बहन मान योजना के तहत कितने महिलाओं को, मतलब बिहार के तमाम महिलाओं को मतलब किस्त दिया जाएगा या कुछ मतलब संख्या है? नहीं, हमने उसमें एक क्लॉज लगाया है जरूरतमंद। तो उन जितनी भी जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको हम यह देंगे, क्यों हमारे राज्य की आबादी करीब 14 करोड़ है। इसमें से 10 करोड़ 64 लाख ऐसी आबादी है जो गरीब है, जरूरतमंद है। तो इन लोगों को हम इस मान सम्मान योजना का लाभ देंगे। अच्छा, इसका क्या प्रोसेस है? अगर कोई महिला इस वीडियो को देखे या फिर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, वो जुड़ना चाहे इस योजना से, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? उस महिला को कुछ नहीं करना है, हमारे कार्यकर्ता उनके पास जाएंगे और उनका नाम पूछेंगे, उनकी उम्र पूछेंगे, उनका मोबाइल नंबर लेंगे और फॉर्म भर करके उनको कार्ड दे देंगे और उनसे कहेंगे कि वो अपने मोबाइल से एक मिस्ड कॉल, जो नंबर उस पर दिया हुआ है कार्ड पर, उस पर एक मिस्ड कॉल देंगी, उनका नाम रजिस्टर्ड हो जाएगा। और जब हमारी सरकार बनेगी तो प्राथमिकता के आधार पर हम उनको ये 2500 रुपये उनके खाते में भेजेंगे। सर, महिलाओं के लिए कोई आयु वर्ग निर्धारित है इस योजना का? 18 वर्ष से लेकर ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं उन सबके लिए यह योजना है। जिलाध्यक्ष जी, तमाम जिले की जो महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि हमारी टीम आपके घर उधर पहुंच रही है और आप अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना के लाभ के लिए इनसे जुड़े और अपना रजिस्ट्रेशन कार्य करें, ताकि हमारे पास एक डाटा उपलब्ध हो सके कि हमें पहले फेज में किन महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंचाना है।